कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? अर्चना माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है। अच्छा, यस माता। किसी को आईडी दे, ग्रुप में मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस श्रीमद् भगवद गीता कथा प्रसंग में। तो जैसे हमारा क्रमानुसार जो चर्चा चली आ रही है उसी को लेकर हम अग्रसर होंगे। तीसरे अध्याय के हमने लगभग कितने श्लोक तक किए थे, किसी को याद है? $27 चालू है अभी प्रभु जी। बहुत अच्छा, थैंक यू। हमारा 27, हाँ। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। इस तीसरे अध्याय के कर्मयोग में इसकी रूपरेखा इस प्रकार है कि प्रथम 2 श्लोक में अर्जुन के प्रश्न थे, फिर 3 से लेकर 9 नंबर श्लोक तक अर्जुन को ये सुझाव दिया कि कर्म करना कितना अनिवार्य है, कितना कंपलसरी है, कितना जरूरी है कर्म करना।
इसकी सूचना भगवान कृष्ण ने 3 नंबर से आरंभ की है, क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे कि मैं कर्म सब छोड़ छाड़ कर मैं जंगल में चले जाऊं। तब भगवान ने उनको संदेश प्रदान किया कि बिना कर्म करे व्यक्ति रह नहीं सकता। तो 9वें नंबर श्लोक में भगवान ने निष्कर्ष बताए, और निष्कर्ष क्या प्रदान किए? निष्काम कर्म योग करने के लिए यज्ञार्थात कर्मण्यन्यत्र वो शिक्षा प्रदान किए। मुक्त संग समाचार। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने 9 नंबर श्लोक तक जब निष्काम कर्म योग बताए, तो प्रश्न ये उठता है कि हो सकता है कि कुछ लोग सीधे तो निष्काम कर्म योग में कूद नहीं सकते, क्रमानुसार बारी बारी से वो तरक्की करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो भगवान ने 10 नंबर से लेकर श्लोक नंबर 16 तक भगवान ने क्रमानुसार प्रगति करने की शिक्षा प्रदान की है कि किस प्रकार कर्म योग करने से यज्ञ से वर्षा और वर्षा से आर्थिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, और वो आर्थिक वस्तु से जीव का जीवन व्यापन होगा। इस प्रकार भगवान ने 16 नंबर श्लोक में अंतिम निष्कर्ष बताया कि जो इस प्रवृत्तितम चक्रम को पालन नहीं करता, तो वो व्यक्ति मोगा पार्थ से जीवती, व्यक्ति अपने समय की बर्बादी कर रहा है। 17 नंबर से 32 नंबर तक भगवान शिक्षा प्रदान करते हैं, और वो शिक्षा क्या है कि कैसे निष्काम कर्म योग वाले जो होते हैं, यानी कि जिसने आत्मा के स्तर को जिसने प्राप्त कर लिया, जो आत्मा के स्तर पर जो पहुंच गए हैं, वैसे व्यक्ति के लिए कोई करणीय कार्य है ही नहीं। ये सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ओके, श्लोक नंबर 17 से लेकर 19 तक, इस पर आप ध्यान दोगे। इसमें यह वर्णन किया गया है कि आत्मा के स्तर पर व्यक्ति को कोई करणीय कार्य नहीं है। तो इसलिए 17 नंबर श्लोक के अनुवाद को आप लोग तैयार रखिएगा पढ़ने। यस्त्व आत्मरितिरेव स्यात् आत्मतुष्टमान मा आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कारं न विद्यते। पढ़िए। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्म नहीं होता। उनके लिए कोई करणीय कार्य नहीं है। अच्छा, और इसके बारे में और समझाते भगवान, नैव तस्य कृते नातो न कृते न कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् कर्तव्यपाश्रया। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्म को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो ये जो आत्मा में रमण करता है उसको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। निर्भर रहने वाला व्यक्ति को कर्म का जिम्मेदारी रहता है।
जो आत्मा में रमण करता है उसे कर्म करने की क्या जिम्मेदारी है? यदि हमने सरकार के बिजली का उपयोग किया तो हमें बिजली का बिल भरना पड़ेगा सरकार को। यदि किसी ने अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखा तो वो बिजली का बिल क्यों भरेगा? वैसे ही जो व्यक्ति सरकार पर निर्भर रहता है तो उसे सरकार को भरना पड़ता है, लेकिन जो सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा तो उसे सरकार को बिजली का बिल भरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट रहता है, वो आत्मा में संतुष्ट वाले व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहते, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना रहे, वे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। जैसे एक बार एक सेठ जी वे जब ट्रेन से जब जा रहे थे तो स्टेशन पर जब ट्रेन रुका तो वहां से एक महात्मा भी चढ़े। तो सेठ जी के पास काफी सामान था तो महात्मा भी चढ़े, तो चढ़ते वक्त काफी सामान लेकर चढ़े। तो सेठ जी अब व्यंग्यात्मक दृष्टि से वे महात्मा को कहने लगे कि अरे महात्मा होके इतना सामान लेकर घूमते हो आप? तो इस महात्मा ने भी कह दिया सेठ जी को, हाँ आप में मुझ में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, केवल एक कपड़े का अंतर है। तो महात्मा ने विचार किया इसको मैं आगे समझाऊंगा कि उसमें और मुझ में अंतर क्या है। तो महात्मा ने उनको लेकर चले और सीधे लेकर गए स्टेशन के यहीं पर ही, और वहीं पर ही बैठकर वो दूध पीने लगे और कृष्ण कथा चर्चा करने लगे। अब जब कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे तब उसी समय ट्रेन छूटने लगी, और जैसे ही ट्रेन छूटने लगी तो महात्मा ने और ये सेठ जी ने देखा ट्रेन जा रहा है, तो सेठ जी चिल्लाने लगा, अरे ट्रेन छूट रही है, भागो ट्रेन पकड़ते हैं। महात्मा ने कहा, अरे जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो। अरे उसमें मेरा सामान है। तो महात्मा ने कह रहे उतना सामान मेरा भी है जितना तुम्हारा है, क्यों भाग रहे हो? बोले नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इन्होंने कहा महात्मा ने, पहले ये बताओ तुम में मुझ में कोई अंतर है क्या? नहीं। अब इन्होंने देखा ये महात्मा तो जोगी बाबा है, अब इसको सामान से क्या मतलब है। तो ये हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे महात्मा तुम में मुझ में बहुत अंतर है। महात्मा ने कहा क्या अंतर है? महात्मा को कहने लगे सेठ जी कि तुम में मुझ में ये अंतर है कि तुम किसी भी समय कोई भी वस्तु त्यागने को तैयार रहोगे, मगर मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं वो स्तर पर नहीं हूँ। तब उनको छोड़ दिया गया। अर्थात महात्मा उसे कहते हैं, विरक्त व्यक्ति उसे कहते हैं जो संपत्ति उसके पास है उसे छोड़ने के लिए समय नहीं लगाते। अर्थात जो वस्तु उसके पास है उस वस्तु के बगैर भी वो अपना जीवन व्यापन कर सकता है। इसे कहते हैं विरक्त व्यक्ति, ऐसे कहते हैं सेल्फ रियलाइज्ड सोल या आत्मनिर्भर। जो आत्मनिर्भर होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, मगर दिखाई देता एक जैसा ही कार्य करते हैं, दिखता है एक जैसा। इसलिए उसकी पुष्टि भगवान ने 19 नंबर पर की। 19 नंबर पर क्या कहते हैं? तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण आसक्त ही आचरम कर्मा परम आपनति पुरुषः। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हाँ, अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अब भगवान उदाहरण देते हैं 20 नंबर से लेकर 25 नंबर तक। वे जीव का भी उदाहरण देते और भगवान अपना भी उदाहरण देते।
कि मैं भी अनासक्त होकर काम करता हूं, लेकिन अनासक्त होकर कार्य करता हूं, ये नहीं कि कार्य छोड़ देता हूं। अनासक्त होकर, विदाउट अटैच, बिना आसक्ति रखे कार्य करना, ये सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं। और इससे क्या होता है, शिक्षा प्राप्त होता है। किनका माइक चालू है? हाँ, तो अनासक्त होकर कार्य करने वाले कौन है? तो उदाहरण दिया गया है जनक आदि। इसलिए 20 नंबर श्लोक में कहते हैं कर्म नैवाहि समचित्ति मासित जनकादय लोक संग्रमेवापि संपश्यत कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो उनको देखकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए जनक महाराज राजा होकर अधिपति होने के बाद भी उन्होंने, जबकि आत्म परायण होने के बाद भी उन्होंने कर्म किया, ताकि लोग उनसे ही शिक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि यदाचरिति श्रेष्ठा तत्तदेवत्र जना स यत् प्रमाणं कुरुते श्लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। महापुरुष जैसे कार्य करते हैं, वैसा ही लोग उनका अनुगमन करते हैं। लोग उनके ही अनुसार कार्य करते हैं। तो जनक महाराज राजा है, महापुरुष है, तो होगा क्या? यदि उन्होंने अपना सब छोड़कर जंगल चले गए तो लोग भी उसके पीछे चले जाएंगे जंगल। तो जनक महाराज के पास योग्यता है कि वो जा सकते, जंगल में जाकर बैठ सकते, लेकिन लोग जब जाकर बैठेंगे इसलिए बैठेंगे क्योंकि उनके जीवन में दुख बहुत आ रहा है, तो घर बार छोड़कर वो चले जाएंगे। तो ये फिर लोगों को गलत उदाहरण होगा। तो लोगों को सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जनक जी ने भी कार्य किए। ऐसे बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति भी अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करते। अब भगवान 22 नंबर श्लोक में अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में कर्म बहुत सावधानी से किया है। न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान्वाप्तमवाप्तयं वर्ते एव च कर्मणि। हे पिता पुत्र, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे लिए कोई करणीय कार्य नहीं है। भगवान सबसे पहले तो ये बात को समझाते हैं, क्या? नामे पार्थास्ति कर्तव्यम, कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान वे सच्चिदानंद स्वरूप है, वे आत्मनि एवं संतुष्ट। भगवान किस प्रकार है? वे स्वयं ही संतुष्ट है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं नान्वाप्तम वाप्त्वयम्, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है प्राप्त करने की, भौतिक कोई कामना ही नहीं है भगवान को। जब भगवान को किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाएं नहीं है, तब भला भगवान काम क्यों करेंगे? काम करना उसको बोला जाता है जिसके मन में भौतिक कामनाएं हैं। लेकिन जिसके मन में भौतिक कामना नहीं है,
तब तो फिर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर यही उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे जो सरकार के बिजली का उपयोग करेगा उसी को ही बिल भरना पड़ेगा, मगर जिन्होंने अपने घर पर ही चारों तरफ वो रेडियम से अपना घर भर दिया है, उन्हें लाइट की आवश्यकता ही नहीं है, तो भला वो सरकार का क्यों बिल भरेगा। वैसे भगवान क्या कहते, नान वाप्तम अवाप्तोयम, मुझे किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो मैं कोई चीज प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करता हूं। वर्ते वच नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोक में मेरे लिए कोई करणीय कार्य नहीं है। तो कोई ये प्रश्न रख सकता है तो भगवान का क्या कर्तव्य नहीं है कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान समय समय पर यहाँ पर आते हैं और धर्म की स्थापना करने आते हैं और भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। क्या ये भगवान का कर्तव्य नहीं है? भगवान का कर्तव्य नहीं है, भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। भगवान आए या ना आए उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगता। कर्तव्य उसको कहते हैं यदि हम नहीं करें तो हमारे ऊपर कोई तलवार लेकर खड़ा है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, या हमारे ऊपर उसका जुर्माना भरने का हमारे ऊपर बिल फटता है। मगर जब वो व्यक्ति जिसको कोई कर्तव्य नहीं है करने का, और यदि वो नहीं भी करता है, जिसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसके ऊपर किसी का भी चलता नहीं, जो अपने आप में स्वतंत्र है, वैसा व्यक्ति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए कहा गया है कि भगवान अपनी इच्छा से भक्त की रक्षा करने आते, अपनी इच्छा से वे धर्म की स्थापना करते हैं, उनको कर्तव्य नहीं माना जाएगा, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। इसलिए वो चौथे श्लोक में हम इसकी, चौथे अध्याय में हम इसकी चर्चा आएगी। अजोपि सन्नव्यतात्मा भूतानाम ईश्वर सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम स्वाम, प्रकृतिम स्वाम का अर्थ है भगवान बाय हिज ओन विल, अपनी इच्छा से भगवान ये सब करते हैं, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कहते, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान वाप्तम अवाप्तम वर्ते वच कर्मणि। फिर भी मैं अपना कर्म ठीक से करता हूं। फिर भी क्यों करते हैं कर्म भगवान? भगवान फिर भी कर्म इसलिए करते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं भगवान, मैं यदि कर्म करने में थोड़ा भी अगर लापरवाही करूंगा तो लोग मुझे देखकर गलत उदाहरण लेकर गलत शिक्षा लेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, यदि इहम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतेन्द्रिया मम वर्तमान वर्तन्ते मानुषा पार्थ सर्वसा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अगर मैंने सावधानी नहीं रखा अपना नियत कर्म करने के लिए तो लोग मेरा नकल करेंगे। तो मैं अपना लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को सही मार्ग बताने के लिए मैं अपना कर्तव्य करता हूं। कर्तव्य करता हूं इसका अर्थ ये नहीं कि उनको कर्तव्य है, वो कर्तव्य लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं, भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं। जैसे यहाँ पर फिर से हम वो उदाहरण ले सकते हैं, बिजली का बिल भरने की आवश्यकता नहीं है उनको, क्योंकि वो सरकार से बिजली उपयोग ही नहीं करता, लेकिन फिर भी वो लोगों को शिक्षा देने के लिए फिर भी अपने आप से वो सरकार को बिजली का बिल भरने के लिए वो लाइन में खड़ा रहता है।
तो लोगों को शिक्षा दिया गया है। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कर्म करने का कार्य का कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे अपने कार्य में सावधानी इसलिए बरतते ताकि लोग उससे शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए भगवान अपने कर्म करते हैं, क्योंकि लोग उनका अगर गलत आचरण देखेंगे तो उससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। ये अवांछित संतानें के ऊपर कैसे गए, क्योंकि भगवान कहते हैं यदि मैंने अपनी सभ्यता का उल्लंघन किया या मैं अपनी मर्यादा का तोड़ मोड़ किया तो होगा क्या, इससे लोग मेरा नकल करेंगे, और मेरा नकल करेंगे तो जब समाज में असभ्यता आ जाएगी तो वो असभ्यता क्या करेंगे, वे स्त्रियों को दुरुपयोग करेंगे, जिनसे अवांछित संतानें होगी, और ये अवांछित संतानें पितरों को पिंडदान देना बंद करेंगे, उनका श्राप लगेगा, ये भी नरक जाएंगे, वो भी नरक जाएंगे। अर्थात पूरे समाज में तहस नहस मच जाएगा। जो अर्जुन ने प्रथम अध्याय में जो तर्क रखे थे, जायते वर्ण शंकर, भगवान ने कहा यदि मैं अगर अपने आचरण में कोई अगर गलतियां करता हूं तो होगा क्या, लोग मुझसे भी गलत शिक्षा लेंगे, जिससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो अर्जुन का कहना था युद्ध करने से अवांछित संतानें होगी, भगवान कृष्ण का कहना है युद्ध न करने से अवांछित संतानें होगी, क्योंकि तुम लोगों को सभ्यता का गलत उदाहरण दे रहे। इसलिए अपनी सभ्यता में व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग हर क्षण हर पल व्यक्ति का ध्यान ही रहता है उस व्यक्ति पर। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार अपने कर्म को करता हूं। तो जो व्यक्ति अब लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं तो दिखाई देता है कि ये भी एक साधारण व्यक्ति है, मगर वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महात्मा है। महात्मा गण भी अपने दिखावटी में लोगों को शिक्षा देने के लिए वो कर्तव्य निभाते, तो वो लोगों को शिक्षित करने के लिए जब कर्तव्य निभाते हैं तो दिखाई क्या देता है, दिखाई ये देता है ये भी तो अपने जैसे ही है, ये भी तो साधारण व्यक्ति है। लेकिन अंतर किसमें है, उसके विचारों में। एक है आसक्ति रहकर कर्म करना, दूसरा है निरासक्त होकर कर्म करना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, एक सेठ जी का और एक महात्मा का, दोनों के पास सामान था, दोनों जन एक ही ट्रेन में एक ही सीट के सामने सामने बैठे थे, और वे जब दिखाई दिया तो लोगों को क्या दिखाई दिया, एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। मगर तथापि महात्मा में और सेठ जी में जमीन आसमान का भेद है। महात्मा सामान लेकर जो आए उस सामान से आसक्ति नहीं रखा है, मगर जो सेठ जी जो सामान लेकर बैठे उसमें आसक्ति है। यही बात को खुलासा भगवान 25 नंबर श्लोक में करते हैं। सक्त कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। आवाज नहीं आ रहा है। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अनासक्त रहकर वो कार्य करें, ऐसी शिक्षाएं देते हैं। तो
तो यहाँ पर एक आसक्त रहकर कार्य करता है, दूसरा अनासक्त रहकर कार्य करता है। ये दोनों जन की चर्चाएं यहाँ पर हुई है। तो जो यहाँ पर भगवान के बार बार अर्जुन को समझा रहे, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अब उनका कर्तव्य क्या था? रणभूमि के बीचों बीच वे खड़े हैं शत्रुओं को दमन करने के लिए। तो स्वाभाविक है उस समय अर्जुन के पास भली भांति योग्यता थी। अर्जुन को युद्ध नहीं करने की भी कोई जरूरत नहीं था युद्ध करने का। अर्जुन आत्मा में रमण करता था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं, तुम युद्ध करो। क्यों करो? क्योंकि तुम्हें देखकर लोग शिक्षा लेते हैं। यदि तुम्हारे कर्म को लोग देखेंगे तो वो विचलित हो जाएंगे, उनकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। वे भी अपने कर्तव्य को छोड़कर वे भी दंगल चले जाएंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? न मैं बुद्धि भेद जने ज्ञानम कर्म संकीर्णम चोत्सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन ना हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे एक प्रचारक को कैसे होना चाहिए, एक महात्मा को होना कैसे चाहिए। महात्मा कैसे होते हैं? लोगों को शिक्षित करने के लिए वे स्वयं उस कार्य में लगते हैं। जैसे कि हम जैसे कि मंदिर में, अब मंदिर में झाड़ू मारना है तो मंदिर में बाहर से भी लोग आते हैं। तो जो नए नए आए हैं, अब उनको तो नहीं कह सकते हम कि लो झाड़ू लो मारो। तो अब उस समय क्या करना है? उस समय कर्तव्य क्या बनता है? हम स्वयं झाड़ू मारें। जब हम स्वयं झाड़ू मारना चालू करेंगे तो वो देखेगा कि अरे प्रभु जी झाड़ू मार रहे, हमारे होते हुए प्रभु जी झाड़ू मार रहे। वो सामने से आके झाड़ू पूछ के झाड़ू मारेंगे। नहीं तो दूसरे दिन मारेगा, नहीं तो तीसरे दिन, कभी ना कभी तो मन में बदलाव आएगा। तो वो देखकर हमसे सीखेगा। जब हम करेंगे तो देखकर वो सीखेगा। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश से भारत की ओर जब आ रहे थे तो उस समय एयरपोर्ट में काफी भीड़ जमा था। अब इतनी भीड़ थी कि सारे भक्त लोग आए थे प्रभुपाद जी को छोड़ने के लिए। अब वहां के एयरपोर्ट के जितने सिक्योरिटी सब लोग जांच करने लगे, अरे एकाएक इतना भीड़ कैसे आ गया। तो सभी लोग ने खोज निकाला। अब वहां पर फ्लाइट पे चढ़ने वाला व्यक्ति एक है, लेकिन छोड़ने के लिए 100 लोग आए। ये देखकर सब हैरान हो गए कि अरे इतनी सारी भीड़ आ गई है। तो वहां के जो मुख्य कार्यकर्ता थे वे आकर उन्होंने संदेश दिया 2-3 भक्तों को कि आप लोगों के जो फ्लाइट नहीं पकड़ रहे हो कृपा करके बाहर निकलिए, काफी भीड़ आ रहा है, क्योंकि लोगों को सामान रखने को जगह नहीं है। तो उसमें से एक डिवोटी वो सीधे मंच के ऊपर खड़ा हो गया, वहां पर कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया और कहने लगा सबको अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट। और स्पेशल अनाउंसमेंट किया कि जितने इस्कॉन डिवोटी हैं वो सभी लोग से निवेदन है कि वे सभी लोग एक तरफ आ जाइए। अब किसी को कोई परवाह ही नहीं है,
सब प्रभुपाद जी को देखकर बैठे हैं। अब इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, सब प्रभुपाद जी को ही देख रहे। अब प्रभुपाद जी ने क्या किए, प्रभुपाद जी खुद उठे और वो प्रभुपाद जी उस दिशा पर जा रहे थे जिस दिशा पर उन्होंने कहा कि सब इस्कॉन डिवोटी एक तरफ हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी चलते हुए उस दिशा पर गए। तो इन्होंने कहा प्रभुपाद आपके लिए नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हाई, आई एम नॉट इस्कॉन डिवोटी। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन फाउंडर आचार्य होने के बाद भी जो उस समय जो संदेश था प्रभुपाद जी के लिए नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य के लिए था। लेकिन प्रभुपाद जी ने आदर्श प्रस्तुत किया। तो वैसे प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं कि जबकि प्रभुपाद जी का वो स्तर न होने के बाद भी, प्रभुपाद जी ऊंचे स्तर पर होने के बाद भी वो निचले स्तर में आकर लोगों को शिक्षित किए। इस प्रकार प्रभुपाद जी अकेले जिन्होंने इस्कॉन को आगे बढ़ाए, प्रभुपाद जी वे वन मैन शो जिन्होंने अकेले संडे लव फीस्ट में इनवाइट करते थे, वे स्वयं प्रसाद बनाते थे, फिर स्वयं प्रवचन देते थे, और फिर उसके बाद प्रवचन देने के बाद सबको स्वयं परोसते थे। और परोसने के बाद विदेश में ऐसा कल्चर था कि वे लोग थाली ऐसे छोड़ के चले जाते थे। कुछ लोग तो टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ के चले जाते थे। ऐसा उनका कल्चर था। प्रभुपाद जी स्वयं सबके थाली उठाकर वे धोते थे और बड़े बड़े टोप धोते थे। और ये जब प्रभुपाद जी करते रहे तब उसमें से कुछ लोगों की इच्छा जगी, अरे हम खाकर जाते और ये बूढ़ा व्यक्ति बेचारा इतना काम कर रहा है। तो वे लोग रिक्वेस्ट करते थे कि स्वामी जी कैन आई हेल्प यू। और जब वे कहते थे तब प्रभुपाद जी ने कहा श्योर, व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। और इस प्रकार वे लोग नियुक्त होते थे सेवा में। अर्थात प्रभुपाद जी ज्योतिषित सर्व कर्माणि, उन्होंने ज्योतिषित सर्व कर्माणि, ज्योतिषित यानी नियुक्त करना, सर्व कर्माणि कर्म में सबको नियुक्त करना। अर्थात महात्मा जो होते हैं वे अपने आचरण से सबको नियुक्त करते हैं, सेवा में सबको लगा के रखते हैं। यही शिक्षा भगवान यहाँ पर ये बता रहे। फायदा क्या है, किस प्रकार फायदा है? महात्मा गण कर्म करेंगे तो उसमें फायदा है कि लोग उससे शिक्षा लेंगे। क्योंकि जो बद्धजीव गण हैं वे आसक्त होके कर्म करते। तो आसक्त होके कर्म करते वे कैसे कर्म करते हैं? तब कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्म का कर्ता मान रहा है, जब वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीवात्मा जो है वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कर्म करते हैं, और ये प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कर्म करने के कारण वे कठपुतली के समान कार्य करते हैं। और वे सोचते क्या है? कर्ता हमिति मन्यते। मन्यते क्या? मन्यते कर्ता अहम, आई एम द डूअर। अहम यानी मैं, कर्ता अहम इति मन्यते, ये मानते हैं कि मैं कार्य करता हूं।
लेकिन करवा कौन रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि। प्रकृति यहाँ पर मुख्य कार्य करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वसा। प्रकृति के 3 गुण उसे बलपूर्वक कार्य कराते हैं। जैसे इसी अध्याय के 3 अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भी नहीं कश्चित क्षणमपि जागृतिष्ठति कर्म कृत कारयति ही अवश्य कर्म। अवश्य कर्म कारयति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। उसे विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति लोग सोचते हैं कि मैं करता हूं। जैसे उनकी परिस्थिति किस प्रकार है, उस मुर्गे के समान है। मुर्गा सुबह सुबह ध्वनि लगाता है। सूर्य उदय के कुछ क्षण पहले वो ध्वनि लगाता है, और जो मुर्गा की जो ध्वनि जो है कुकरू कुकू, जब वो बोलता है तो सूरज उगने लगता है। तो मुर्गा को लगता है मेरे कारण सूरज उग रहा है। अब मुर्गा जो है कर्तामिति मन्यते मान रहा है। अब इतना वो कन्वेंस है, इतना वो इससे सहमत है कि मेरे ध्वनि से सूरज उगता है। लोग इस बात को जान ही नहीं रहे, लेकिन उठने के बाद सब लात मार के भगाते मुर्गा को। मुर्गा ने देखा यहाँ तो अपना तो कोई नाम ही, अपना तो कोई इज्जत ही नहीं। अब यहाँ पर कोई हमारा मान सम्मान नहीं है, तो ये गांव मेरे लिए उचित नहीं है, ये गांव को त्याग दूंगा। और मुर्गा उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चला गया। अब दूसरे गांव गया तो वहां पर अपनी ध्वनि लगाया, और वहां जो ध्वनि लगाया तो सूरज तो अपने टाइम पे होगा ही। अब मुर्गा क्या मानता है, देखा सूरज आज इस गांव में उस गांव में नहीं है। ये मुर्गा की मूर्खता है। वैसे ही जिस प्रकार मुर्गा वो मानता है कि कर्ता हम इति मन्यते, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, वैसे ही प्रत्येक जीव बद अवस्था में सोचता मेरे कारण हो रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे कारण घर चल रहा है। हम में से कौन क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इच्छा कर सकते हैं और भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तो वैसे प्रकृति के बल से जीव विवश होके कर्म करता है और मानता है कि मैं कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं ये विचार रखना, इसी विचार को कहते हैं आसक्ति, जो विचार को त्यागने के लिए कह रहे हैं। इसलिए 5 अध्याय के 10 नंबर श्लोक में भगवान स्वयं इसका खुलासा करते हैं। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति स लिम्पतेन स पापेन पद्म पत्रम विवाम्बसा। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि, जो व्यक्ति आत्मपरायण हो जाता है, वो जो भी कुछ कर्म करता है, लिम्पतेन स पापेन, वो कभी भी पाप क्रियाओं में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं कर ही नहीं रहा हूं। इसलिए 5वें के 8वें और 9वें श्लोक में ही, 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में ही कहते हैं नैव किंचित करोति मे युक्त मन्यते तत्विद पश्यान श्रवान स्पर्शान जिग्रान आसान गच्छान स्वपान स्वसान प्रलपन विसृजन ग्रहणान उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये जितने भी है, पश्यान शृण्वान स्पर्शान जगरान आसान गच्छान स्वपान आसान, ये जो भी है, जैसे आंख खोलना, आंख बंद करना, बोलना, सुनना, सूंघना, बैठना, विसर्जन विसर्जन करना, भोजन ग्रहण करना, ये जो भी कुछ क्रियाएं हैं, वो क्या मानता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं एक कठपुतली हूं।
तो वो स्वीकारता है इस बात को, आई एम नॉट द डूअर। लेकिन जो अज्ञान अवस्था में है, गुणों के प्रभाव में है, वो कहता मैं करता हूं, और वो जितना ये मानता मैं करता हूं उतना वो बंधन अवस्था में फंसता है। इसलिए जो मुक्त आत्मा होते हैं वे लोग इससे ऊपर उठते हैं। तत्वविद तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो गुणे गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वे कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है, क्योंकि वे जानता है कि वो करता ही नहीं है। तत्वविद तु महाबाहो, जो अपने आप को कर्ता मानता है तो प्रकृति के गुण उसको नचाता है। जो अपने को कर्ता नहीं मानता तो वो प्रकृति के गुण उसे नचाएंगे ही। इसलिए वे इससे विलक होकर देखते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्ना विचारेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो उन्हें प्रचार कैसे करना चाहिए? इस प्रकार करना चाहिए, तान कृष्णो विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालेत। विचालियत, उनको विचलित मत करो। किसको विचलित मत करो? तो कहते हैं तान अकृष्ण विधो मंदान। अकृतो विध यानी अकृत विध यानी कि जिसकी जानकारी कम है, पोअर फंड ऑफ नॉलेज, जिनके पास ज्ञान कम है, वैसे व्यक्ति को कभी भी उसके जीवन में दखल अंदाजी मत करो। संजनते गुण कर्मसु, क्योंकि वो जानता है प्रकृति के गुण ही उसे कार्य में लगा रहे हैं और वो उसे विचलित नहीं करता। तो क्या करता है, अपने आदर्श, अपने उदाहरण से वे उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए जो श्लोक चर्चा हुआ कि कैसे उसको प्रचार करना है, इसके सार रूप में 30 नंबर श्लोक में इसका विश्लेषण है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो बुद्ध्वा युद्धस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। इसलिए युद्धस्व विगत ज्वरा, विगत यानी त्यागो, इसको विगत ज्वरा, अपने आलसीपन को त्यागो। कैसे, क्या करो फिर? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, संन्यास अध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि, कृष्ण कहते हैं मेरे लिए, मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, सन्यासी का भावना, इसी को कहते हैं सन्यासी की भावना। केवल भगवा कपड़ा पहनने से सन्यासी नहीं होते, जो कृष्ण की भावनाओं में जो कार्य करते वे सन्यासी है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, और वो किस प्रकार सन्यासी होना चाहिए? निराशीर निर्ममो, निराशीर निर्ममो यानी कि उस कर्म के प्रति कोई भी स्वामित्व की भावना न रखे, बिना फल की, स्वामित्व की, फल की आशा रख के, यानी
फल के प्रति स्वामित्व की भावनाओं को त्याग के युद्धस्व, युद्ध करो अर्जुन, विगत ज्वरा। यदि तुम इस प्रकार करोगे, अब ये 2 श्लोक है, 31 में फायदा बताया, 32 में नुकसान बताया। तो 31 में क्या कहा गया, ये में मतमिदं नित्यम नाम तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुष्यन्तो मुञ्चन्ति अपि कर्मभि ये त्वेति अभिशान्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विबुद्धां तान् विद्धि नष्टान चेतसा। दोनों पढ़िए। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ठीक है, एक में फायदा, दूसरे में नुकसान होता है। तो हमने जो चर्चा की है, इसमें किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।